बच्चों, इस वीडियो में क्लास 6 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के प्रश्न उत्तर देखेंगे। चैप्टर का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। इस चैप्टर का वीडियो आपने देखा होगा, चैप्टर आप समझ गए होंगे। अब आप इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो देखिए, भोजन यह कहाँ से आता है का पहला प्रश्न, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? देखिए, आपने देखा होगा जीव कई तरह के होते हैं। कोई बहुत छोटे हैं, कोई बहुत बड़े हैं, किसी के दांत नुकीले हैं, तीखे होते हैं। तो सबको एक से भोजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो उत्तर है इसका नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। विभिन्न तरह के जीवों को विभिन्न तरह के भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे शाकाहारी जीव केवल पेड़ों से मिलने वाली सामग्रियों का भोजन करते हैं, मांसाहारी जीव दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं और परजीवी दूसरे जानवरों का खून चूसते हैं। तो इस तरह से सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है पहला, गेहूं के पौधे। गेहूं के पौधे का बीज का उपयोग खाने के रूप में किया जाता है। इसी तरह से देखिए, सरसों के पौधे, सरसों के पत्ते का उपयोग सब्जी के रूप में होता है और आपको मालूम होगा सरसों के बीज से तेल बनाया जाता है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। लीची, लीची के फल का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। मूली के पौधे, आपने मूली खाई होगी। मूली के पौधे की हम जड़ भी खाते हैं और पत्ती का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। इसी तरह से आलू के पौधे जो हैं, आलू के पौधे के तने का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। अब हमें ऐसा लगता है आलू तो ज़मीन के नीचे से निकल रहा है, वो जड़ होगी, लेकिन वो जड़ नहीं है। आलू जिसको हम खाते हैं वो तना है। अब देखिए, यहाँ पे 2 कॉलम दिए हैं, इसमें मिलान करना है। तो देखिए, ये जो मिलान करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमें कुछ दिए हुए हैं, शब्द हैं या सेंटेंस हैं, ये दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है। अब जैसे देखिए, कॉलम 1 में है दूध, दही, पनीर, घी। ये क्या है? सभी जंतु उत्पाद हैं क्योंकि ये सब जंतुओं से मिलते हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर क्या है? ये सब सब्जियां हैं। तो तीसरा वाला कॉलम सेकंड का तीसरा वाला आएगा इसमें। शेर एवं बाघ क्या है? ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। कॉलम 2 में पहले नंबर का है। शाकाहारी कौन है? जो पादप और पादप उत्पाद खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? शाकाहारी। तो इस तरह से कॉलम 1 और कॉलम 2 में हम मिलान करेंगे। तो कॉलम 1 में क्या दिए हुए हैं? ये खाद्य पदार्थ, आपस में इनका मिलान करना है। यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो शब्द भरने हैं वो हैं शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी। अब पहला है देखिए, बाघ एक क्या है? मांसाहारी है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। आपने देखा होगा तोते को अमरूद, मिर्च खाते हुए। इसी तरह से जो दूध हम पीते हैं वो हमें गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। हमें चीनी किससे मिलती है? गन्ने से मिलती है। तो यहाँ पे हम गन्ना भरेंगे। तो हमें चीनी गन्ने से मिलती है। तो इस तरह से अगर हमें पूरा चैप्टर समझ में आ गया तो हम रिक्त स्थानों की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दे रखा है सही कथन है तो उसके लिए सही लिखना है, गलत है तो गलत लिख के आंसर देना है। जैसे शेर एक सर्वाहारी जंतु है, ये गलत है। शेर केवल दूसरे जंतुओं का मांस खाता है, अतः शेर एक मांसाहारी जंतु है। ये सर्वाहारी नहीं है क्योंकि ये पौधों को नहीं खाता, घास नहीं खाता। सर्वाहारी जंतु वो कहलाते हैं
जो जंतु को भी खाते हैं और पादपों को भी खाते हैं। जैसे मनुष्य क्या करता है, दूध भी पीता है, वो जंतु उत्पाद है, और पौधों को भी खाता है। तो ये मनुष्य जो है ये सर्वाहारी है, जबकि शेर क्या है, ये मांसाहारी है। अब ये सही है या गलत बताना है। देखिए, मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है, ये सही है। क्यों है सही? क्योंकि मनुष्य पादप और जंतु दोनों स्रोतों से प्राप्त उत्पाद खाते हैं, इसलिए मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है। बहुत से मनुष्य मीट, मछली, अंडा नहीं खाते, लेकिन फिर भी वो दूध पीते हैं, और क्योंकि दूध किससे मिल रहा है, जंतु से मिल रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है। ये सही है, क्योंकि वो पादप और जंतु दोनों स्रोतों से प्राप्त उत्पाद को खाते हैं, इसलिए मनुष्य सर्वाहारी जंतु है। तो आप लोग भी दूध भी पीते होंगे, रोटी खाते होंगे, इसलिए आप सर्वाहारी हैं। अब देखिए, अंडा एक जांतव उत्पाद है। जांतव मतलब जो जंतुओं से प्राप्त होता है। ये सही है, क्योंकि मुर्गी तथा अन्य पक्षी अंडा देते हैं। यानी मुर्गी क्या है और पक्षी क्या है, जंतु के अंतर्गत आते हैं। यानी अंडे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए अंडा एक जांतव उत्पाद है। यानी ये अंडा हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, तो ये सही है। अंडा एक जांतव उत्पाद है, क्योंकि ये हमें जंतुओं से मिलता है। प्रश्न है, चावल एक पादप स्रोत से मिलने वाला खाद्य पदार्थ है, सही है या गलत है? तो ये सही है। पादप, ये चावल किससे मिलता है हमको? धान से, और धान के पौधे होते हैं, इसलिए चावल एक पादप स्रोत से मिलने वाला खाद्य पदार्थ है। तो ये आंसर क्या हो गया? ये जो क्वेश्चन है ये सही है कि चावल एक पादप स्रोत से मिलने वाला खाद्य पदार्थ है, क्योंकि ये हमें धान के पौधे से प्राप्त होता है। फिर शाकाहारी भोजन में अंडे तथा मछली आते हैं, ये इसका आंसर गलत है। शाकाहारी भोजन का मतलब ऐसा भोजन जो केवल पादप स्रोतों से प्राप्त होता है। तो ये गलत है, क्योंकि भोज्य पदार्थ जो हमें पादप स्रोतों से प्राप्त होते हैं को शाकाहारी भोजन कहा जाता है। चूँकि अंडे और मछली हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, इसलिए ये मांसाहारी भोजन में आते हैं। तो शाकाहारी भोजन में अंडे तथा मछली नहीं आते। अब प्रश्न है, देखिए, मांसाहारी भोजन फल तथा सब्जियां होती हैं, ये गलत है, क्योंकि फल और सब्जियां जो हैं ये हमें किससे मिलती है? पादपों से मिलती है, इसलिए ये पादप स्रोतों से हमको प्राप्त हो रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? शाकाहारी भोजन कहेंगे। क्योंकि फल और सब्जियां हमें पादप स्रोत से मिलती हैं, इसलिए ये मांसाहारी भोजन नहीं है, ये जंतुओं से प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए फल और सब्जियां क्या हैं? शाकाहारी भोजन के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से आपने